is based that is based on learning enhancement. अच्छा सर। ओके, अगर आप जो सीख रहे हैं, जो आप ग्रास्प कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कल का मुहूर्त है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी ये जो मुहूर्त है, दिस इज ये कोई ऐसा गाड़ी खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने वाला वैसा शुभ मुहूर्त नहीं है। ये मुहूर्त है कि हम जो चीज सिखा रहे हैं वो आप तक प्रॉपरली पहुंच पाए, आप ग्रास्प कर पाए उस चीज को। उस तिथि को लेकर मुहूर्त निकाला गया है, समझ रहे। जनरली कंसेप्शन क्या होता है, बिकॉज लोगों को पता नहीं है, मुहूर्त शास्त्र किसी ने इतना पढ़ा नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता है शुभ मुहूर्त मीन्स कि कुछ खरीदना है या कुछ परचेज करना है या बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है। मैंने आपको क्या बोला था, माइन्यूट से माइन्यूट काम के लिए भी शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो कल का जो मुहूर्त हमने डिसाइड किया है, पहले हम 6 तारीख को कर रहे थे। 6 तारीख को एक ऐसा योग आ गया जो हमने स्टडी किया, जो थोड़ा सा उसको उसकी पावर को कम कर रहा था, मुहूर्त की पावर को। तो फिर हमने 8th को इसको किया, जहां पे कोई भी ऐसा योग नहीं बन रहा है जो मुहूर्त की पावर को कम कर रहा है। तो एक टीचिंग चालू करने के लिए कि सामने वाला कंसेप्ट्स को ग्रास्प कर पाए, उसके लिए शुभ मुहूर्त है कल का। ठीक है सर। तो सर वैसे मंडे की एकादशी शुभ मानी जाती है कि नहीं, मतलब क्योंकि कुछ जगह लिखा होता है कि ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती। नहीं मैम, देखिए इसमें क्या है, अगेन हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो एक जनरल लेवल पे कर रहे हैं, फिर इसका नैरो वर्जन है, फिर उसका एटॉमिक वर्जन है। जी। वहां पे जाके देखा जाएगा कि एकादशी आपको, आपके लिए जो भी एकादशी आ रही है वो एक पर्टिकुलर कार्य के लिए शुभ होगी या नहीं। तो आपको सबसे पहले तो कार्य डिफाइन करना होगा, किस काम के लिए आप जो शुभ अशुभ पूछ रहे हैं वो किस काम से रिलेटेड पूछ रहे हैं। फिर उस काम से रिलेटेड जो योग हैं उन्हें स्टडी करके वो चीज डिसाइड करी जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कल की एकादशी, वैसे अभी तिथि तो अभी से चालू हो गई है लेकिन सनराइज कल होगा। एकादशी में आपको फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की आती है, एक कृष्ण पक्ष की आती है। तो आपको यहां पे फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। और फास्टिंग में आपको करना क्या है, आपको ग्रेन्स को अवॉइड करना है, अनाज और फ्रूट बेस्ड डाइट आपको लेनी है। साबूदाना भी मत खाइएगा, बिकॉज साबूदाना जो बनता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं, तो आपका वो नॉनवेज हो जाता है साबूदाना। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपका साबूदाना कहाँ से आ रहा है तो आप मत उसे कंज्यूम करिएगा। और इसके पीछे रिलीजियस और साइंटिफिक दोनों रीजंस हैं। आपको साइंटिफिक रीजन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ पहले, उसके बाद रिलीजियस भी बता दूंगा। साइंटिफिक रीजन यहाँ पे ये होता है कि ग्रेन्स जो होती हैं उसके अंदर होता है वाटर, पानी रिटेन करती हैं सारी ग्रेन्स, और जब आप वो ग्रेन्स खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन जब पूर्णिमा की तिथि आती है तो आपने देखा होगा कि समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड होती है, मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो नॉर्मली भी पूर्णिमा के दिन इमोशनली, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के अंदर है, मून का इफेक्ट आएगा तो अप एंड डाउन सारी चीजें होंगी अंदर से। तो आप देखिएगा कि पूर्णिमा जब आती है तो आपके मेंटल विचार जो है, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई परेशानी में है तो पूर्णिमा तिथि, एकादशी से लेके पूर्णिमा की तिथि में इतना वो सोचने लगता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है वो। हम हमारी एजेंसी में जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, हम उनके कैंपेन पूर्णिमा के आसपास ही चालू कराते हैं, क्योंकि लोगों को उसी समय जरूरत होती है, क्योंकि लोग सोचना ज्यादा चालू कर देते हैं। तो आज ही एक कैंपेन हमने लॉन्च करा है एक टैरो कार्ड रीडर का। वो मैडम 1 तारीख से पीछे पड़ी हुई है, सर करो करो। मैंने कहा वेट करो, पूर्णिमा के आसपास करेंगे, क्योंकि उस समय जिन लोगों की परेशानियां हैं, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी उन्हीं के कारण, क्योंकि वो सोचना ज्यादा चालू कर देंगे। तो अगर आपकी बॉडी में वाटर ज्यादा बढ़ जाएगा, 3 दिन लगते हैं उस वाटर को बॉडी के अंदर इफेक्ट डालने में। तो एकादशी में अगर आपने अनाज खाया तो द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के आसपास वो इफेक्ट आने लगेगा।
और पूर्णिमा में जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी वजह से आपके माइंड में और आपकी पूरे शरीर में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एकादशी के दिन फास्टिंग की जाती है, स्पेशली अनाज को अवॉइड किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में से वाटर जो है वो कम हो। वाटर जो फ्रूट में वाटर होता है वो अगले दिन बाहर हो जाता है बॉडी से, लेकिन जो अनाज का वाटर होता है ना, क्योंकि अनाज को प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है अंदर, वो 3-4 दिन तक रहेगा। तो ये रीजन है कि आपको एकादशी में फास्ट करना चाहिए। फ्रूट बेस्ड डाइट, दूध वगैरह, दूध के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, दही, पेड़े, ये सारी चीजें ली जा सकती है। अनाज आप सब अवॉइड करें। फिर इसके पीछे जो रिलीजियस महत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बताया जाता है कि रिलीजियसली, मैं पूरी कथा आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज अभी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। रिलीजियसली आप इतना समझिए कि जो पाप पुरुष है, यानी कि आपके जो पाप हैं दुनिया में अलग अलग तरीके के, एकादशी वाले दिन वो सारे पाप अनाज में रहते हैं। वैसे अलग अलग जगह पे सारे पाप होंगे नॉर्मल डेज में, एकादशी वाले दिन क्या होता है, सारे के सारे जो पाप हैं वो उनका जो निवास स्थान होता है वो होते हैं अनाज। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है, तो वो कर्मा कहां से आता है? वो कर्मा यहीं से आता है, एकादशी में अगर आपने अनाज खा लिया तो ऐसा, तो अब आपने नहीं करे वो भी आपको लग जाते हैं क्योंकि आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि एकादशी का फास्ट बहुत साइंटिफिक भी है और बहुत रिलीजियस भी है स्पेशली। और अगर आपको कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण जी की कृपा चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये फास्ट करके एकादशी वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ब्राह्मणों को दान, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। ओके, तो कल से आप सब चालू कर सकते हैं, कल मॉर्निंग से एकादशी है। और सर इस कोर्स के बाद मतलब हम खुद से हर चीज का मुहूर्त निकाल पाएंगे, क्योंकि जी जैसे। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो इसीलिए अब इसीलिए तो सिखाया जा रहा है मैडम, अगर उसके बाद भी अगर हमारी जरूरत पड़ी तो फिर फायदा क्या सिखाने का। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मुहूर्त सिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। लास्ट के जो 2 दिन है हमने यही सोचा है कि आपको मुहूर्त से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज हो सकती हैं वो भी आपको दी जाए। बेसिकली पर्पज यही है हमारा कि आप सीखें, बस, और कोई पर्पज नहीं है। इस क्लास का मेन पर्पज है कि हर एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को मुहूर्त आना चाहिए, वो भी कौन सा? शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। ये हमारा पर्पज है, क्योंकि कुछ ना मुहिम चला रखी है हमने। अब एक मुहिम चल रही है हमारी कि जो लोशू सिखाया जा रहा है मार्केट के अंदर वो बहुत गलत सिखाया जा रहा है ना। जो लोशू आप सीख के आए हैं सारा है, कोई 5,000 का सीख के आया है, कोई 35,000 तक के सीख के आए हैं, वो सब आप गलत इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, 100% गलत लेकर आए हैं। ठीक है, और मैं प्रूव कर सकता हूँ, पिछले 3 साल से 300 से ज्यादा मेरे वीडियोस आप यूट्यूब पर दे सकते हो। ओके, कि जो जिसने भी लोशू सीखा है सब गलत सीखा है, और मैं प्रूव कर सकता हूँ। इसी तरह से हमने ये भी ठाना है कि भाई हर एक प्रैक्टिशनर को एक मुहूर्त निकालना एटलीस्ट आना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, मान लिया आप टैरो कार्ड रीडर है, अब लोग आप पे बिलीव करते हैं, लोग पूछेंगे मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा प्रोफेशन कब चलेगा। वो ये भी तो पूछेगा ना बाद में कि मैं कब काम शुरू करूं। और वो कहता है जी मुझे दुकान खोलनी है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे जॉब पे इंटरव्यू के लिए जाना है। वो ये भी तो पूछ सकता है ना बाद में कि कब करूं, एक अच्छा मुहूर्त दे दो, एक अच्छा टाइम दे दो। फिर क्या करोगे आप लोग? फिर आप बताते हो, चाहे नंबर से बता रहे हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, चाहे उसके लकी नंबर से, कुछ भी आप बता रहे हो, लेकिन अगर उसमें शास्त्रों में जो मुहूर्त दिया गया अगर उसको भी आप इंक्लूड कर लेते हो। और मैं फिर आपको बताना चाहूंगा जितने भी सिस्टम है ना, ये कई सौ क्या हजारों सालों में शायद बने होंगे, क्योंकि ऋषियों ने बड़ा तप किया है,
मुहूर्त बनाने में, ये मुहूर्त ऐसे नहीं बने कि डिकोड नहीं हो गया, आसमान से उतर गए। मुहूर्त एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऋषियों ने नेचर को एनालाइज किया है सदियों तक, क्योंकि उनकी आयु हमारी आयु जैसी नहीं होती 50-100 साल, तो कई हजार साल जीते थे। तो उन्होंने एनालाइज किया नेचर को कि पर्टिकुलर तिथि पर जब पर्टिकुलर नक्षत्र आता है, पर्टिकुलर डेट आती है, पर्टिकुलर योग बनता है, तो एक अच्छा या बुरा इवेंट होता है। उन्होंने इसको फिर रिपीट किया। ये मुहूर्त शास्त्र से मुझे ऋषियों की एक बहुत बड़ी देन है मानव जाति के लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। क्योंकि देखिए हम कुछ नहीं बदल सकते, हम जो पैदा हो गए, जो योगाज हमारे मिले अच्छे बुरे, वो भुगतने पड़ेंगे। कुंडली बन गई, डेट ऑफ बर्थ बन गई, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करोगे बताओ? ये सब वहम है सभी का, कि अगर कुछ योग कुंडली में गलत है तो गलत है, उसके रिजल्ट आएंगे। इवन तक कि मैं तो ये कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान राम ने अवतार लिया, यहाँ पर आए ना राम जी, उन्होंने भी तो दुख भोगे ना। चाहते तो वो दुख नहीं भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने भी दुख भोगे। तो क्या मतलब है, जो सिस्टम में आया वो एक बंधन में बंध गया, उस सिस्टम में बंध गया, उसको वो सब चीजें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आप महाभारत को ध्यान से पढ़ेंगे कभी, उसमें यहां तक लिखा हुआ है, जबकि सारा महाभारत भगवान श्री कृष्ण जी का रचा हुआ था, नो डाउट, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट जो संधि करने वो गए थे कि चलो भैया पता लग गया भाई युद्ध होगा ही होगा, उन्होंने बोला चल एक ट्राई मारते हैं, है ना। उनको पता था फिर भी युद्ध होने वाला है। उन्होंने बोला कि चलो मैं 5 गांवों की डिमांड करता हूँ, 5 भाई है, 5 गांव दे दो। ठीक है भैया, गुजर बसर कर लेंगे अपना 5 भाई। वो एक अच्छा शुभ मुहूर्त देख कर गए थे, ये तक लिखा हुआ है, जबकि उनको खुद पता था, क्योंकि महाभारत भगवान श्री कृष्ण द्वारा रची हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने मुहूर्त का चयन किया। कोई तो लॉजिक होगा ना, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना मुहूर्त की। ये मतलब होता है, इवन तक कि आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। अब 15 अगस्त आ रहा है, सभी को पता है 1947 को में हमने आजादी ली, सभी को पता है बात। लेकिन क्या आप सभी को ये पता है कि वो आजादी जो ली गई थी वो भी एक अच्छा मुहूर्त देखकर ली गई थी? कितने लोगों को ये पता है, वो प्लीज हैंड रेज करें। अगर आपने हमारा वेबिनार नहीं सुना, मतलब सुन के पता लगा है तो बात अलग है। कितने लोगों को ये बात पता है, प्लीज हैंड रेज करें। अगर आपने हमसे सुना है तो बात अलग है, फिर मत करना। लेकिन अगर हमसे हमारे अलावा भी आप जानते हैं तो बताइए। 100 सक्षम किसी को नहीं पता। अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई हम 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी दे रहे हैं, उन्होंने डेट डिसाइड कर ली। फिर बात आई हमारे तक, मतलब हमारे पूर्वजों तक। उन्होंने देखा भाई 15 अगस्त का दिन तो अच्छा है ही नहीं। उनसे बोला गया अंग्रेजों से, भैया इस दिन हम आजादी मिलेंगे, क्योंकि 15 अगस्त एक शुभ दिन नहीं है। अंग्रेजों ने साफ बोल दिया कि भाई आजादी हम 15 अगस्त को ही देंगे, इसको डेट चेंज नहीं करेंगे, टाइम आप अपने अनुसार ले सकते हो, टाइम जो बोलोगे, रात के 12 बजे से सुबह अगले दिन 12 बजे तक जो टाइम आप बोलोगे उस दिन दे देंगे, लेकिन डेट चेंज नहीं करेंगे। फिर सारे जितने नॉलेजेबल लोग थे, ज्योतिष के प्रखान पंडित बैठे, उन्होंने देखा भाई कोई दिन में कोई मुहूर्त शुभ है ही नहीं। फिर उन्होंने रात का 12 बजे का मुहूर्त निकाला, क्योंकि अब जो एटॉमिक लेवल की बातें हो रही है, सक्षम बता रहा है, वो एटॉमिक लेवल तक जाके सोचा कि भाई कोई ऐसा शुभ मुहूर्त तो मिले पूरे दिन में। वो मिला रात के 12 बजे। तो शायद आप सभी को पता होगा, हमने आजादी रात को 12 बजे जाके ली थी। तो आप में से सोचिए, किसी को नहीं पता कि हिंदुस्तान ने आजादी मुहूर्त देख कर ली थी। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और हम कहते हैं हम हिंदू हैं या हम हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो मुहूर्त की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हो।
जिस दिन आपने ये बात समझ ली ना कि पाकिस्तान को कब आजादी मिली और हिंदुस्तान को कब आजादी मिली, उसके पीछे क्या लॉजिक था, हमने क्या मुहूर्त चयन किया, कौन सा लगन उस वक्त आना चाहिए था, क्या दशाएं उस वक्त आनी चाहिए थी, सब कुछ प्लान किया था हमने। और आज देखो हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। ठीक है, तो ये लगा सकते हो आप, सोचो देश तक लगती हैं चीजें और आपके पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं लगेंगी भाई। और बिल्कुल एग्जैक्ट जब हमने आजादी ली तो हमारी इंडिया की कुंडली बनती है, वो उस कुंडली ने भारत का भाग्य डिसाइड किया हुआ है। आपको पता है हिंदुस्तान की कुंडली बनी हुई है, जैसे आपकी कुंडली बनी है ना, ऐसे हमारी हिंदुस्तान की कुंडली बनी है और एज इट इज वही हो रहा है जो कुंडली बता रही है। मेरे गुरु ने बहुत पहले बता दिया था कि राम मंदिर का मुद्दा ये तो जब तक तो कुछ भी नहीं था कि 2022-23 तक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दशाएं इस तरह की आ रही है इंडिया के अगर कुंडली बनाते हैं तो मुहूर्त का इतना बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। और आप देखिए, चलो आप तो छोड़ दो, आप कहते हैं ना मॉडर्न बन गए, हमारे बच्चे और मॉडर्न बन गए, अपने पूर्वजों को देखो, आप चाहे कितने मर्जी मॉडर्न हो, अपने पूर्वजों को एक बार देख लो, कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के नहीं किया करते थे, नहीं किया करते थे। इवन तक इतनी चीजें बताई गई कि बाल कब काटने हैं, नाखून कब काटने हैं, आज मंगल है, आज शनि है, आज बुध है, आज लड़कियों को फोन नहीं करना, आज लड़कियों को लेकर नहीं आना, मतलब यहां तक आज इस दिशा की तरफ मुंह करके यात्रा नहीं करनी। भाई क्यों? तो रीजन होगा, या तो ये बोल रहे कि हमारे पूर्वज को भाई अकल नहीं थी, आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, क्योंकि जहां पुरानी साइंसेस काम करती है वहां तक तो आज का विज्ञान पहुंचा भी नहीं है। अब पहुंच रहा है, हम तो सदियों से हमारे क्लासिक में लिखा हो गया है कण कण में भगवान है, और यही गॉड पार्टिकल आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर कर वर्ल्ड में हर कंट्री के साइंटिस्ट को बुलाकर कई दशकों की मेहनत के बाद 2011-12 में सभी साइंटिस्ट ने बोला कि भाई एक पार्टिकल को जितना मर्जी तोड़ लो उसमें से एक गॉड पार्टिकल निकलता है, एक माइन्यूट पार्टिकल निकलता है, उसका नाम लिख दिया गॉड पार्टिकल। इतनी मेहनत के बाद हमसे पहले पूछ लेते भाई, इतने हजारों करोड़ बच जाते, इतना तो हमारा टाइम बच जाता, हम तो पहले कहते कण कण में भगवान है। उन्होंने फिर नाम दिया उस पार्टिकल का गॉड पार्टिकल। तो जो हमारी बेसिकली हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति है, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंस। अभी हम डिग्रेड कर गए हैं, हम साइंटिफिक हो नहीं रहे हैं, हम साइंस से पीछे जाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। जैसे आप देखिए कि अभी आजकल एक बहुत वो चला हुआ है भाई, तांबे की वाटर बॉटल्स आ गई हैं, कॉपर वाटर बॉटल्स, फिल्टर आ गए हैं तांबे के। हमारे यहाँ सदियों से तांबे के लोटों में पानी पिया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, तो हम सदियों से फॉलो कर रहे हैं। जो लोग अब उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, मार्केट्स में जाएंगे तो तांबे की, मैंने देखा वाटर बॉटल बिक रही हैं, तो लिखा हुआ है साइंस हैज प्रूवन दैट कॉपर वाटर विल एनर्जाइज योर बॉडी। हमारे आयुर्वेद में करोड़ों सालों से वो चीज लिखी हुई है और हम फॉलो करते आ रहे हैं उस चीज को। ऐसे ही मेरा एक डिस्कशन हो रहा था एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से, वो ये बोल रहे थे कि अब हम एक नई रिसर्च हुई है, तो अब हम ये मानते हैं कि चौथे महीने से जब गर्भ धारण होता है तो 4th मंथ से लाइफ आ जाती है बच्चे के अंदर, पेट के अंदर। मैंने कहा पहले आप क्या मान रहे थे? कह रहे थे पहले की रिसर्च ये बताती थी कि 9वें महीने में ही वो चीज आती है, मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है। फिर रिसर्च हुई तो वो कहते हैं कि 7वें महीने में आती है। फिर अभी नई रिसर्च हुई है तो कह रहे हैं कि चौथे महीने में आती है। हमारे शास्त्रों में शुरुआत से लिखा हुआ है कि पहले दिन से ही लाइफ गर्भ के अंदर होती है। अब देखिए धीरे धीरे वो भी वहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे ही डायमेंशन में हुआ था, पहले बताते सिर्फ 3 डायमेंशन है, फिर 4 डायमेंशन, फिर नई रिसर्च हुई तो 8 डायमेंशन। हमने शुरुआत से बोला हुआ 64 डायमेंशन होते हैं। तो धीरे धीरे उन्हीं चीजों को साइंस बोल रही है जो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसलिए जैसे लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि हमने सीरियल में देखा था वो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके उड़ रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, आपको उसके पीछे का साइंस नहीं पता अभी। अब धीरे धीरे आप उस चीज, अब हिमालय में बहुत सारे ऋषि ऐसे हैं जो अभी अपनी बॉडी को ग्रेविटेट करते हैं, वो उड़ने लगते हैं। उसके पीछे विज्ञान है, साइंस है, एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे वो किया जा सकता है, जहां तक मॉडर्न साइंस नहीं पहुंची है।
ये लोग अभी बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। अच्छा ठीक है, तो आप सच क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है ना। बाकी वो सीखना क्विकली है हम तो वो चार्ट शेयर कर देते हैं। चार्ट शेयर कर दे, और जिसने कोर्स करना है ऑल आर वेलकम। आइए सीखिए, 15 डेज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ से। एटलीस्ट मुहूर्त में आप पंडित बन जाओगे। और यकीन मानिएगा कि जो मंदिर में बैठ के पंडित 10 साल से मुहूर्त कर रहा है, 20 साल से मुहूर्त कर रहा है, उससे ज्यादा अच्छा मुहूर्त साइंटिफिक तरीके से आपको देखना सिखा रहे हैं, ये भी पक्का है। कह सकते हो। यस, तो अभी हम आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहे हैं निषेध तिथि का, और इसी तरह से आप देखेंगे ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको ये बताया गया है कि कौन सी तिथियां आपको अवॉइड करनी है, अलग अलग तिथि बेस्ड और नक्षत्र बेस्ड। तो इसी तरह से बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमने सारे फॉर्मूले यहां पे बनाए हुए हैं जो हम आपको कोर्स में बताएंगे। तो ये चार्ट आपको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले लिखा क्या है, यह है निषेध तिथि चार्ट। निषेध तिथि में किया हुआ कोई भी कार्य शून्य हो जाता है। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो अगर इन तिथियों में आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट विल बी 0। तो ये तिथि जो अब हम आपको यहां पे बताएंगे, ये आपको अवॉइड करनी है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और डायरेक्टली आप इस चार्ट से रेफरेंस ले सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए दो तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है, एक है मंथ बेस्ड और एक है नक्षत्र बेस्ड। तो पहले मंथ बेस्ड को हम समझते हैं। तो मंथ में आप यहां पे देखिए भाद्रपद का जो महीना है उसमें प्रतिपदा और द्वितीया तिथि यहां पे लिखा है 1 और 2। तो भाद्रपद के महीने में प्रतिपदा और द्वितीया तिथि को निषेध माना गया है। यानी कि अगर भाद्रपद का महीना, अभी अगला महीना जो है वो भाद्रपद का है, तो अगर प्रतिपदा और द्वितीया तिथि को आपने कोई भी शुभ कार्य कर लिया तो उसका रिजल्ट विल बी 0। ऐसे ही श्रावण जो अभी चल रहा है मास, दैट इज श्रावण मास, तो श्रावण मास की द्वितीया और तृतीया दोनों पक्षों की, ये दोनों पक्ष हैं, कृष्ण भी और शुक्ल भी। अगर द्वितीया और तृतीया को आपने कोई भी शुभ कार्य कर लिया श्रावण के महीने में तो उसका रिजल्ट जो है दैट विल बी 0। वो कार्य आपका शून्य हो जाएगा। फिर वैशाख के महीने में द्वादशी में किया हुआ कोई भी कार्य दोनों शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 0 हो जाएगा। पौष के महीने में चतुर्थी और पंचमी, अश्विन के महीने में दशमी और एकादशी, मार्गशीर्ष के महीने में सप्तमी और अष्टमी, चैत्र के महीने में अष्टमी और नवमी। इन तिथियों में किया हुआ कार्य शून्य हो जाएगा दोनों शुक्ल और कृष्ण पक्ष में। फिर कार्तिक से लेके माघ तक शुक्ल में अलग तिथि है, कृष्ण में अलग तिथि है। तो कार्तिक में आप देख सकते हैं कि कार्तिक के महीने में पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी को आपको अवॉइड करना है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवॉइड करना है। ऐसे ही आषाढ़ के महीने में आपको षष्ठी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अवॉइड करना है। तो यहां पे शाह जहां लिखा है वो शुक्ल पक्ष है, का जहां लिखा है वो कृष्ण पक्ष है। ऐसे ही फाल्गुन के महीने में आपको शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अवॉइड करना है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अवॉइड करना है। ज्येष्ठ के महीने में आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अवॉइड करना है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अवॉइड करना है। ऐसे ही माघ के महीने में आपको कृष्ण पक्ष की पंचमी को अवॉइड करना है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अवॉइड करना है। तो ये सारी तिथियां जो हैं इन मंथ्स के अकॉर्डिंग, इनमें किया हुआ कोई भी कार्य शून्य हो जाता है। और आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं। अब जैसे अगर अगले महीने आपको गाड़ी खरीदनी है तो अगला महीना क्या है, भाद्रपद है। भाद्रपद में 1 और 2 को नहीं खरीदना। तो ये इस तरीके से आप यहां से रेफरेंस ले सकते हैं। फिर इसके अलावा नक्षत्र बेस्ड भी निषेध तिथियां होती हैं। तो नक्षत्र बेस्ड कौन कौन सी निषेध तिथियां हैं,
अगर नक्षत्र सबसे पहले आप देखेंगे कहां से, नक्षत्र आप देखेंगे पंचांग से, जहां स्टार लगा हुआ है वहां से आपको नक्षत्र की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर द्वादशी तिथि है और अश्लेषा नक्षत्र है तो यह निषेध तिथि हो जाएगी। एक एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं कैसे। तो पंचांग में यहां पे खोल लेता हूं ताकि आपको एक एग्जांपल से, ठीक है। तो यहां पे देखिए जहां स्टार लगा होता है ना, स्टार दैट इज नक्षत्रा। तो अब मान लीजिए कि यहां पे अश्लेषा लिखा हुआ है, अश्लेषा, और ये नवमी शुक्ल नहीं, शुक्ल या कृष्ण कोई भी हो। तो अगर यहां द्वादशी लिखा हुआ है और यहां पे अश्लेषा नक्षत्र है तो वो तिथि हो जाएगी शून्य तिथि। ठीक है, अब हम आगे स्टडी करते हैं। ऐसे ही जब अगर प्रतिपदा तिथि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो भी वो शून्य हो जाएगा। अगर द्वितीया तिथि है और अनुराधा नक्षत्र है तो भी शून्य तिथि हो जाएगी। अगर पंचमी तिथि है और मघा नक्षत्र है तो भी शून्य तिथि हो जाएगी। अगर तृतीया तिथि है और उत्तराषाढ़ा या उत्तरा फाल्गुन या उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र हैं तो ये तिथि शून्य हो जाएगी। अगर एकादशी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है तो ये तिथि भी शून्य हो जाएगी। अब कल भी एकादशी है, कल एकादशी है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कल कहीं रोहिणी नक्षत्र तो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नक्षत्र है कल? ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो अगर यहां पे रोहिणी लिखा होता तो ये तिथि जो है ये शून्य तिथि हो जाती। इस तरह से देखा जाता है। फिर 22 तारीख को भी एकादशी है, कृष्ण एकादशी। यहां पे देखिए कौन सा नक्षत्र है, मृगशीर्ष, तो ये भी ठीक है। अगर रोहिणी होता तो ये शून्य हो जाता। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर त्रयोदशी तिथि है और स्वाति या फिर चित्रा नक्षत्र है तो भी ये शून्य हो जाएगा। सप्तमी तिथि है और हस्ता और मूल नक्षत्र है तो ये शून्य हो जाएगा। नवमी तिथि है और कृतिका नक्षत्र है तो भी ये शून्य हो जाएगा। अष्टमी तिथि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शून्य हो जाएगा। ऐसे ही छठी तिथि, षष्ठी और रोहिणी नक्षत्र अगर आ गया तो भी वो दिन शून्य तिथि में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे कोई भी कार्य करना आपके लिए निषेध हो जाएगा। ये चार्ट आपको क्लियर हुआ? ये चार्ट वैसे तो हमने सबको भेज दिया था, ऐसे ही शुभ मुहूर्त के भी चार्ट हैं, बहुत सारे हैं जो कोर्सेज में आपको दिए जाएंगे अलग अलग चीज के लिए। ये हम आपके साथ क्यों शेयर कर रहे हैं, और ये हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, ये वाला चार्ट जो कोर्स में है जो कोर्स में नहीं है, सभी के साथ। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि आप गलत तिथि में कोई कार्य नहीं करें। तो ये हमारा इंटेंशन है, इसलिए ये चार्ट हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी शुभ तिथियों के अलग चार्ट हैं कि किसी कार्य को सिद्ध करवाना है तो वहां पे शुभ तिथि का चयन करके फिर किस तरह से एटॉमिक लेवल पे जाया जाता है, वो सब हम कोर्स में बताएंगे। ये चार्ट आपके साथ शेयर करने का जो हमारा मोटिव है वो यही है कि एटलीस्ट हम किसी को गलत टाइम से तो बचा लें, राइट? इसलिए ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और एक क्विक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा, उसके बाद हम Q&A लेंगे। बेसिकली मुहूर्त में देखिए क्या होता है, यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ पर्सनल अलाइनमेंट भी होता है। तो पर्सनल अलाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे मुहूर्त होंगे जो आपके लिए शुभ हो लेकिन किसी के लिए अशुभ हो। तो अपना पर्सनल मुहूर्त किस तरह से निकाला जाता है, अपने पर्सनल स्टार्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम कल स्टडी करेंगे जो हमारी फर्स्ट क्लास है। लेकिन उसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन में देना चाहूंगा कि आपको आपका जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए। तो जन्म नक्षत्र हम किस तरह से निकालते हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कोई भी एक कुंडली का सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
कोई भी कुंडली सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे देखेंगे, ऑनलाइन कुंडली, और इसके बाद एस्ट्रोसेज पे देख लेते हैं। चलिए, एस्ट्रोसेज सबसे अच्छा है, आप उसको अपने, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से काम करते हैं, तो आप मोबाइल पर एस्ट्रोसेज ASTROSAGE इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। तो एस्ट्रोसेज में आके आप अपना या अपने क्लाइंट का आप कोई भी, यहाँ पे एक मैं XYZ ले लेता हूँ, जेंडर डेट हम ले लेते हैं आज 04, सर कुछ भी ले लेते हैं, 01/1990 ले लेते हैं, आज ले लेते हैं 6/56/00। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स डालने हैं, या अपने क्लाइंट अगर किसी के लिए निकालना है तो उनके डिटेल्स आप डालेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली ले लेते हैं, और शो कुंडली पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको जाना है बर्थ चार्ट या कुंडली पे, इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पे कुछ नहीं करना, आपको बस यहां पे देख लेना है कि मून मून कौन सी राशि में है। तो यहां पे मून देखिए, MO मून का सिंबल है। तो मून यहाँ पे 12 नंबर की राशि में है, यानी कि मीन राशि में है। अब नक्षत्र देखने के लिए आप नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे मून जहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लैनेट लिखा हुआ है मून, और यहाँ पे नक्षत्र मेंशन किया हुआ है कि कौन से नक्षत्र में है। तो हमने सबसे पहले देखा मून यहाँ पे है, और नक्षत्र कौन सा है, उत्तरा भाद्रपद। बस ये आपको नोट डाउन करना है, मून का कौन सा नक्षत्र है, ये बस आपको नोट डाउन कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है। डेट ऑफ बर्थ डाला, सब चीजें देखी, और यहाँ पे देखा मून 12वीं राशि में है, नीचे आए, मून के सामने कौन सा नक्षत्र मेंशन किया हुआ है वो हमने नोट डाउन कर लिया। अपने लिए भी कर लीजिए, और क्लाइंट के लिए भी आप कर सकते हैं। फिर इसका यूसेज क्या है वो हम कल से जो क्लास चालू है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है सक्षम। ओके, Q&A अब हम ले सकते हैं। यस, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछने हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। रोमिला। सर बस यही पूछना है कि हमारी वास्तु की भी क्लास उसी टाइम पे होगी, तो कैसे मतलब ये भी कोर्स करना कोई बात चाहते हैं नहीं रोमिला जी, मैनेज कर लो। बेसिकली क्या है ना, अभी हमारी वास्तु की 5 क्लास बची हैं, लगभग 4 से 5। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। तो 4-5 दिन की बात है, 1-2 दिन ये छोड़ देना, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, 1-2 दिन वो छोड़ देना। और जहां पर भी आपको कुछ लगे भाई वास्तु, मान लें 2 दिन आपने वास्तु की क्लास छोड़ी, तीसरे दिन आपने ज्वाइन किया, तो मैं एक्स्ट्रा कुछ देने वाला हूँ उस दिन कि आपके कोई भी क्वेरी है मेरे से, मैं 15 मिनट पहले लॉगिन करेंगे हम, और आप लास्ट में बैठेंगे, आप एक्स्ट्रा जो भी आपके क्वेरी है वो पूछ सकते हो। क्योंकि इस मुहूर्त को हम ना, क्योंकि सर ये मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि नहीं, आप तो नहीं, हम नहीं मिस करना चाहते थे, क्योंकि ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हम ये लॉन्च कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमने भी तो सोचा है ना कि भाई हमारा पहला कोर्स ऑनलाइन जा रहा है मुहूर्त का। हमने हजारों बार पढ़ाया है ऑफलाइन, लेकिन फर्स्ट टाइम हम मुहूर्त को लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो सोच के हम भी तो अच्छे मुहूर्त में करेंगे ना। तो इस मुहूर्त को हम जाया नहीं जाना देंगे, इसको हमें कैश करना है मुहूर्त बस। हाँ जी सर, तो मुहूर्त पे आएगा, ठीक है, और हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हम बैठे हैं, सक्षम बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक आध चीज मान ले आपने रिकॉर्डिंग सुनी, कोई समझ नहीं आई, तो सक्षम से 2 क्लास बाद पूछ लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। और ये मुहूर्त आपके लिए भी समझने के लिए बहुत शुभ है। ये सक्षम ने, मैं तो हाँ जी, तभी मिस भी नहीं करना चाहते हैं। ये सक्षम ने डेट चेंज कराई है, बोला सर नहीं ऐसा नहीं करते, क्योंकि वही वाली बात आ गई। जैसे मेरे पास जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना क्लास में, तो मैंने क्लास का जो वास्तु किया हुआ था, ब्लैक बोर्ड इस तरह से लगाया था कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका फेस ईस्ट की तरफ आना चाहिए। मैंने ब्लैक बोर्ड की पोजीशन इस तरह। हाँ जी। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आप तो वेस्ट फेसिंग करके बता रहे हो, और वेस्ट को आप अच्छा नहीं मान रहे, और आप वेस्ट फेसिंग करके पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा बेटा ये बता, तू सीखने आया या मैं यहाँ सीखने आया हूँ? बोला सर मैं सीखने आया हूँ। तो फायदा किसका होना चाहिए, तेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए? बोला सर मेरा होना चाहिए। तो अगर मैं क्या अपने हिसाब से कर लूं,
तो वो अच्छा रहेगा, या जो सीखने आ रहा है उसके हिसाब से मुहूर्त का चयन करूं या दिशा का चयन करूं? तो सक्षम ने चेंज कराया है, क्यों पता नहीं कहाँ से वो 6 तारीख में क्या उसको दिख गया, बोला सर नहीं 6 को नहीं करेंगे, 8 को करेंगे, क्योंकि जितने बच्चे सीख के जाएं। सर 6 नौमी है ना, नौमी रिक्ता तिथि होती है। जो भी है नहीं रिक्ता है तो छोड़ो, अब तो हमने हाँ अच्छा जी, मुहूर्त किया हुआ है, बस बात खत्म। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है सर। ओके जी। ओके, थैंक यू सर। सुनीता जी। सुनीता जी। तो सर कल किसी को अगर कोई गोल्ड खरीदना हो तो वो नहीं खरीद सकता, खाली स्टडी के लिए है ये मोड? जी मैम, कल बेसिकली स्टडी के लिए है, और अगर आपको कोई रिलीजियस काम जैसे करना है देन टुमारो इज वेरी गुड। आप कल कोई भी रिलीजियस काम, अनुष्ठान, पूजा वगैरह किसी विशेष कामना के लिए भी या नॉर्मली भी अगर आप करना चाहते हैं देन यू कैन डू। खरीदारी के लिए कल का मुहूर्त नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सक्षम आपको ये तक बताने वाला है कि आपको बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक में पैसे जमा करने हैं, कब करें ताकि वो टिके रहे। तो सर उसमें भी दो हैं, करंट अकाउंट कब खोलना है, सेविंग कब खोलनी है, एफडी कब खोलनी है, तीनों के अलग अलग है। देख इससे सक्षम इसके लिए ना एक वीडियो भेज दियो फिर बना के, यूट्यूब पर यही डालेंगे। लोगों में ग्लैमर चाहिए, हमें ना अपने आप को पब्लिक कहना पब्लिसिटी करना भी नहीं आती है, मतलब दूसरा कोई प्लेटफॉर्म होता ना। और ये बता रहा हूँ ये सारी चीजें किसी और प्लेटफॉर्म में मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इतना टफ सब्जेक्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ टफ, एक तो उसको समझना, डिकोड करना मुहूर्त को संस्कृत में है जरा, ऊपर से नॉन एस्ट्रोलॉजर को पढ़ाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। मतलब हमने कह तो दिया पढ़ाएंगे, लेकिन हमें लगा था कैसे पढ़ाएंगे, हमने बड़ी मेहनत की है। आपको शायद याद होगा मैं 2-3-4 महीने से कह रहा हूँ कि मुहूर्त ला रहे हैं, लेकिन कंटेंट कुछ तैयार नहीं हो पा रहा था। फिर हमने स्लाइड्स तैयार की कि भाई अगर कोई सीखना भी नहीं चाहता, मतलब उसके लिए भी हमने तैयार किया, अगर कोई कह दे मैं सीखना भी नहीं चाहता मुहूर्त, फिर मुझे सिखा के दिखाओ। तो हमने कहा भाई ठीक है तेरे को भी सिखा देगा, तो ये टेबल फॉलो कर लेना। हमने ना फिर टेबल बना ली है, कुछ कंटेंट तैयार कर लिया, रिटर्न वर्क तैयार कर लिया, उसको ये तो सिखा देंगे भाई ये टेबल को फॉलो कैसे करना है, अब तो सीख जाएगा। तो हमने, हमारा बड़ा चैलेंज था कि भाई देखिए सर, जो अभी हमने जो टेबल दिखाया था निषेध तिथि का, ये सारे जो इसमें तिथियां मेंशन करी हैं शास्त्रों में वो श्लोकों में करी हुई हैं, श्लोक में की हुई है, उसको हमने टेबल में बनाया है। यही तो बात है। तो ये सब्जेक्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, और ये नो डाउट अभी तो हमने ट्रायल किया था ऐसे ही, आने वाले वक्त के अंदर ये हाई वैल्यू कोर्स भी होने वाला है, ये अभी पहले से बता रहा था। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाने का मतलब है कि आप, एक बहुत बड़ा टास्क है पढ़ाना मुहूर्त अपने आप में पूरा शास्त्र है। ओके सर मैं तो क्लास जोड़ रही हूँ, बट मैंने तो सोचा भी नहीं है कि मैं फीस कैसे भरूंगी। नहीं, हम कौन होते हैं फीस भरने वाले, आपने पढ़ना है, डिवाइन ने पढ़वाना है, वो पढ़वाएगी तो अपना फीस आ जाएगी कहीं ना कहीं। और आपके साथ तो हमेशा होता है सुनीता जी। हाँ मेरे साथ तो हमेशा ही है, आपके साथ तो हमेशा ही होता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन आज तक आप फेल नहीं हुए, फीस आ ही जाती है। नहीं अब हाँ एंड टू एंड कर ही लेती हूँ। कर ले, ठीक है जी जी, चलो थैंक यू सर। राजेंद्र जी। हेलो। हाय राजेंद्र जी। सर जैसे कल शुभ मुहूर्त है, तो अगर भगवत गीता पढ़ना है तो कल से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया दिन है सर। हाँ सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिन है। ओके ओके। एंड सर कोशिश सेकंड थिंग, कोशिश करके हाँ सर फास्ट बोलिए। भी रखिएगा कल, कोशिश करके फास्टिंग भी करिएगा। ओके ओके सर। और दूसरी एक बात, मेरे को टैटू बनाना है त्रिशूल और डमरू का, क्या बना सकते हैं हाथ में? नहीं देखिए क्या होता है, कोई भी रिलीजियस सिंबल का टैटू हाथ में नहीं बनाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन कर पाए। वो एक बहुत ही शुभ सिंबल होते हैं, लेकिन शुभ ऐसा नहीं कि हमको फायदा कब देंगे, जब हम उनकी पवित्रता को मेंटेन करें। अब आपका हाथ, समझ रहे हैं, तो वो पवित्र नहीं हो पाएगा ना, तो उसका आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए कोई भी रिलीजियस सिंबल की सैंक्टिटी को हमेशा मेंटेन करके रखिए। ओके ठीक है जी। दिव्या जी। सर, और ये जो तिथि और नक्षत्र, ये जो बोल रहे मुहूर्त आप, हाँ इसमें, हेलो हाँ जी बोलिए हेलो, बोलिए। बोलो। हाँ सर,
ये सर्जरी के लिए कौन सा तिथि या कौन सा अभी मुहूर्त आएंगे अच्छा सर, वो होता कोर्स में सब बता देंगे, बता देंगे। नहीं ठीक है, नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मली यानी ऐसा, क्योंकि मेरा है 2-4 दिन में क्लास होने तक का 15 दिन लगेगा। नहीं तो कल ही बता देंगे आप, क्योंकि वो कल बता बेसिकली देंगे। हर चीज देख कर बताया जाएगा, कौन सी तिथि, कौन सा हाँ, हाँ। नक्षत्र, कौन सा वार, कौन सा योग, कौन नहीं, सा और उसमें सर क्या होता है ना कि डॉक्टर जो आपको डेट दे रहा है, हाँ, फिर उसमें वी कैन डू समथिंग, क्योंकि वो डॉक्टर क्या, फिर वहां पे रेमेडियल पार्ट भी आ जाता है कि अगर डॉक्टर ने सही डेट नहीं दी, सो हम अपने एंड से उसको कैसे शुभ बनाए। नहीं इसमें ऐसा है कि मैं चूज कर सकता हूँ डेट बस एक तो दिन फिर आगे रुक जाइए, कल तक रुक जाइए सर, कल क्लास में हाँ, बता देंगे आपको, कोई issue ठीक है ओके सर। दिव्या जी। सर मुझे ये पूछना था कि आपने पिछली शादी वाला 36 गुण वो सब भी बताएंगे ना, क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा गुण मिलान। हाँ, वो गुण मिलान एक्स्ट्रा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा है, वो मिलेगा आपको। और सर इसमें मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड क्या पता चलेगा तिथियों में जैसे? देखिए, मुहूर्त शास्त्र है ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको मेडिकल पढ़ाने वाले हैं या कुछ। हाँ ठीक है, आपने सर्जरी करानी तो बताएंगे कब सर्जरी कराओ, ठीक है। आपने योगा स्टार्ट करनी है तो बता देंगे कब योगा स्टार्ट करनी है, आपको कौन सा दिन अच्छा रहेगा, वो सब गाइड कर आपको सकते हैं। पंचकर्मा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर लेना है तो उसका शुभ मुहूर्त निकलेगा, या अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि भाई 15 तारीख को आपको एडमिट होना है और 15 तारीख को मुहूर्त नहीं है, तो उसको कैसे शुभ बनाया जाए वो चीज हम देखेंगे। फिर उसके अंदर लगन को बलवान करना, जो वो भी कार्य है ना, सर्जरी इज अ कार्य, बट वो कार्य आपके द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है, वो डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। तो वहां पे लगन को बलवान बनाया जाता है ताकि आपके संपर्क में भी जो लोग आए वो आपको फायदा देके जाए। तो वो चीज कैसे की जाती है वो आपको बताएंगे, इस तरह से वो रहेगा। ठीक है। और सर क्लास कितने देर की होगी, लाइक एवरी डे? वैसे तो मैम, हमने कोशिश की है कि 2 घंटे से ज्यादा ना हो, 9 to 11 मतलब। सर लेकिन ऐसे फिर ना, भी क्योंकि सक्षम भी और हम ना पढ़ाएंगे हम 11 से बाद नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई ने आप जब मर्जी तक ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की कोई लिमिट नहीं। सर मैं पैदा हुई थी ना, तो उस दिन भी एकादशी और ज्येष्ठ नक्षत्र ही था, अच्छा, पर ना कृष्ण पक्ष था। तो फिर मुझे लग रहा है, लेकिन ये सेम आ गया, तो जैसे ना कर लेना चाहिए। वृश्चिक राशि है आपकी जी जी। तो ठीक है। और सर मुझे ये पूछना था कि अपन है ना लग्न का नक्षत्र ज्यादा डोमिनेंट मानते हैं या फिर मून का? लगन का मानते हैं मैम। तो लग्न तो कैंसर हो गया, तो उसके तो अश्लेष नक्षत्र हो गया। और नहीं, देखिए, जो आपकी जो भी हॉरोस्कोप बनती है ना, वो 2 बनती है, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली। तो प्रिडिक्शंस जो भी हैं आपके, वो लगन कुंडली से ही किए जाते हैं, उसमें लगन को ही माना जाएगा। लेकिन जन्म नक्षत्र वो होता है जो चंद्र राशि में आता है। तो मतलब ज्येष्ठ जन्म नक्षत्र, हाँ, ज्येष्ठ आपका जन्म नक्षत्र है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, वो प्रेडिक्टिव पार्ट, या जब आपके लिए जो भी चीज देखी जाती है ना आपकी लाइफ में कब कौन सा इवेंट होगा, वो प्रेडिक्टिव पार्ट के लिए आपका लगन इम्पोर्टेंट है। लेकिन योग वगैरह अगर देखते हैं तो लगन से देखे जाएंगे। हाँ, तो मुहूर्त के लिए आपका मेन है चंद्र राशि कौन सी है, उसका नक्षत्र कौन सा है। पर सर बहुत पंडितों ने बोला कि अच्छे दिन पैदा नहीं हुई मैं, ये नक्षत्र भी अच्छा ऐसा नहीं है, कुछ नहीं दिन होता, भी अच्छा नहीं दिन है, सब अच्छे कृष्ण होते हैं, पक्ष भी है। सब ईश्वर ने बनाए हैं ना। एकादशी कैसे बुरा हो सकता है, वैसे ही आप मान लीजिए, उनसे पूछिए क्यों मंडे था उस दिन, ऐसा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। मंडे को एकादशी पे पैदा हुई, मंडे की एकादशी अच्छी नहीं मानते, वो ऐसे बोलते। नहीं मैम, ऐसा कहाँ लिखा है, आप बताइए कौन से शास्त्र में, ज्योतिष के कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है, आप उनसे पूछ के मुझे बताइएगा जरूर। हाँ, क्योंकि आप उनको जाके बोलिएगा कि पंडित जी मैंने तो बृहद पराशर होरा शास्त्र पूरी पढ़ ली, वहां तो कुछ नहीं लिखा, तो वो तो सबसे कंफ्यूज रहेंगे, बोलेंगे ये बृहद पराशर है कौन। पंडित जी वैसे ही कर जाएंगे, बोला व्रत पराशर हो रहा है क्या। देखिए गलती आप यही करते हैं लोग। हुए भी है ना, सूर्यास्त के बाद 6 मतलब शाम को पैदा हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपका कुछ भी, मतलब लाइफ में ऐसे भी बोलते। फीमेल्स के लिए तो सर हमने वो क्लास में डिस्कस किया ना, फीमेल्स के लिए तो शाम का जन्म शुभ माना जाता है। अच्छा, तो पता नहीं ना, फीमेल इज गवर्न बाय द वीनस, एंड वीनस कब चमकता है, रात को, रात में। अच्छा, अभी देखिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं ज्योतिष में, हम सबको क्लियर करेंगे।
जैसे एक मिसकंसेप्शन जो हम बहुत जल्दी क्लियर करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू मांगलिक एंड मंगल दोष। वो भी हमारा कोर्स आ रहा है। मांगलिक होना एक ब्लेसिंग है, नॉट ए कर्स। और उसमें सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी को बहुत डिटेल में स्टडी किया जाएगा। सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी ऐसा टॉपिक जो आज तक कोई किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं है, और इसलिए इतना भ्रांति फैलाई जा रही है मांगलिक। उनसे रीजन पूछ लो भाई, ऐसा क्यों, मांगलिक को आप क्यों बुरा बोल रहे हो, तो चुप हो जाएंगे, अरे आपको मानना पड़ेगा ऐसा। मजे की बात है, मांगलिक आता भी कब है? मांगलिक बच्चा पैदा हो गया, चलो उस वक्त थोड़ा आएगा, फिर 25 साल वो मांगलिक दोष की दबा रहेगा, फिर शादी होगी, फिर मांगलिक निकल कर आएगा, शादी हो गई, फिर मांगलिक खत्म। भाई ऐसा कौन सा योग है? सर मुझे तो आज तक ही नहीं समझ आया। आधे पंडित बोलते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, आधे बोलते हैं नहीं हूँ, तो मुझे तो गलती पता ही आपकी नहीं ना, आप आता। कुछ पंडितों से रहे हो। पंडितों से कुछ पूछना नहीं होता, उनसे अनुष्ठान कराए जाते हैं। पता नहीं सर, उसमें मम्मी पूछा पापा जाता मेरे को तो आज तक ही नहीं समझ आया मांगलिक का फंडा। हम समझाएंगे ना, हमारी क्लास में है ना, लॉजिकली साइंटिफिकली बताएंगे आपको। ये तो फायदा पढ़े लिखे होने का या पढ़े लिखे होकर पढ़ाने का, ये किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला। वहां वो किताबी ज्ञान देंगे सब, हम आपको लॉजिकल साइंटिफिक सर ज्ञान देते हैं। ये तो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं अपनी मार्केटिंग कराने के लिए ऑकल्ट से, उनको कुछ नहीं पता होता, वो तो खुद बोलते हैं सर हमें कुछ नहीं आता, आप कंटेंट बनाकर डाल दो, पर आप डाल दो, हमें कुछ नहीं आता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जेन्युइन, ये ऐड ऐसे चल रहा है, बोल रहा है उनसे ज्योतिष तो इसको आता है, बोला हमें कुछ नहीं आता, हमें प्रमोट कर दो। बहुत जेन्युइन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जो जिनको कुछ नहीं आता, और दे आर अर्निंग वेरी वेल। मजे की बात ये, अब पैसा कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके पास आ रहे हैं। तो आप सोचो लोगों की क्या हालत हो रही होगी। लोग तो वैसे भी जब परेशान होते हैं तो या तो हॉस्पिटल जाते हैं या तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं परेशान होकर सोच मैम के। अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा पा रहे हैं ना, प्रॉब्लम। मैं आपको क्या बता, प्रॉब्लम यही है, जो क्लाइंट्स हैं जो कमा रहे हैं उनको कुछ नहीं आता। जी सर। ठीक है जी। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि अगर कल नई जॉब का लेटर लेना हो और कुछ स्टार्ट करना हो तो ठीक है क्या कल का दिन? नहीं मैम, उसके लिए कल का मुहूर्त नहीं है। तो बस लेटर ले ले, कुछ स्टार्ट नहीं करे मतलब? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। राजेंद्र जी। सर हो गया मेरा ऑलरेडी, सॉरी। चलो जी, बहुत बढ़िया, सबका हो गया है। कल से क्लास ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। 5999 प्लस 18% GST के साथ हम ये कोर्स कराने हैं। 15 डेज का कोर्स है, और बीच में जो भी छुट्टियां आएंगी वो आपको दी जाएंगी, कि आपने फेस्टिवल एंजॉय करना है तो हमने भी करना है। ओके, ठीक है सक्षम? ओके सर, फाइन। मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, जय श्री कृष्णा बोल के हम, क्योंकि आदि भी वही है और हमारे अंत भी वही है। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सोचिए, हमने वेबिनार में इतना दिया है तो कोर्स में कितना पढ़ाएंगे, ये भी सोच लिया करो कि यहाँ वेबिनार में इतना मिल जाता है आपको जितना कोई कोर्स में नहीं पढ़ाता। ओके, तो फिर मिलते हैं कल कोर्स में। ऑल आर वेलकम, थैंक यू।